बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज की सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि जो हम शोर सुन रहे थे कि जुडिशल पैकेज आ रहा है और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं, हुकूमत के पास 2/3 नहीं। लेकिन अब जो डेवलपमेंट आ रही है, पार्लिमानी पार्टियों के जो इजलासेस हो रहे हैं, उससे अब ये चीज़ समझ जो है वो समझने में जो है वो बड़ी आसानी हो सकती है या हो गई है कि जो है वो अब हुकूमत जो है वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है। सही मंसूर अली शाह ने बेहतरीन कोशिश की कि कुछ भी हो जाए हुकूमत जो है उसके पास इख्तियार ही ना रहे आईनी तरमीम करने का। उन्होंने अपने तौर के ऊपर पूरे पार्लिमान को जो है वो हैंग कर दिया और हुकूमत से 2/3 खींच ली और कहा देखता हूँ मैं कैसे जो है वो आप आईनी तरमीम करते हो। लेकिन इसके बावजूद सियासतदान होती है। अगर जज सियासत करेगा तो फिर इंसाफ तो गया ना, नापैद हो गया। सही मंसूर अली शाह ने सियासत की, लेकिन सियासत काम है सियासतदानों का। तो अब सियासतदान जो है वो सियासत करके दिखा रहे हैं सही मंसूर अली शाह को कि ये होती है सियासत। तो अब जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि तमाम जो स्टेक होल्डर हैं पार्लिमान में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सब ने जो है वो अपने तौर के ऊपर अपनी जो इजलास है वो बुलाया है पार्लिमानी पार्टियों का। और सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में सुन रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का इजलास जो है वो तलब किया है और आज हो सकता है कि सदर हाउस में इशाया दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने अपने तमाम जो मेंबरान कौमी असम्बली और मेंबरान सेनेट हैं उन सब को जो है वो तलब किया है कि आपने इस्लामाबाद में होना है। इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी जो है वो अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्होंने भी जो है अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को जो है वो इस्लामाबाद में रहने का जो है मशवरा दे दिया है। उसके साथ साथ अपना क्या नाम है MQM जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके भी अरकान जो हैं वो इस्लामाबाद में पहुँचना शुरू हो गए हैं। और मौलाना फजल रहमान सबसे इस पूरे सिनेरियो में मौलाना फजल रहमान जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गए थे। तो मौलाना फजल रहमान ने भी कल लाहौर में अपनी मजलिस आमला जो है JUIFA की, उसका इजलास तलब किया था और उसमें उसने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि सदर जरदारी मेरे पास आए, वज़ीर दाखिला आए, मेरे पास जो है वो वज़ीर आज़म आए, उन्होंने मुझे ये कहा तो अब बताएं हम क्या करें। तो मेरी इतलात के मुताबिक JUIFA ने भी जो है वो वज़ीर आज़म और सदर की उसके ऊपर जो है कॉल के ऊपर ओके कर दिया और कहा है कि आप या हुकूमत के साथ हमें बैठना चाहिए, ये हमारे पुराने इत्तेहादी हैं। तो इस हवाले से अगर हम ये सारा सिनेरियो देख रहे हैं तो इस पूरे सिनेरियो से ये चीज़ समझ आ गई है कि वफाकी हुकूमत के पास या हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 जो नहीं बन रही थी, अगर मौलाना फजल रहमान के वोट शामिल करें और 3 से 4 ऊपर मेंबरान कौमी असम्बली जो हैं वो सिर्फ मैनेज करने हैं और वो भी अब ख्याल यही है, तसव्वुर किया जा रहा है कि वो भी मैनेज हो चुके हैं। तो यूँ जो जुडिशल पैकेज का हम सुन रहे थे वो अब हमें हकीकी तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि वो जल्द पेश हो जाएगा। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि आइन के आर्टिकल 175 में जो है वो तरमीम की जा रही है। उसके साथ साथ 175 जो है वो जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक है, जजेस के अपॉइंटमेंट से, बेसिकली 175 जो है वो जजेस के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक है। और आइन के आर्टिकल 179 यानी 179, आइन के आर्टिकल 179 में भी तब्दीली लाई जा रही है और आइन के आर्टिकल 179 जो है वो जजेस की सीनियरिटी से मुतल्लिक है। तो यूँ ये दो बड़ी तब्दीलियाँ हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 200 में भी तब्दीली जो है यानी 200 में भी तब्दीली लाई जा रही है और 200 का जो है तब्दीली वो जजेस की रोटेशन से मुतल्लिक है। यानी कि सपोज़ करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं इनको अब डेरा इस्माइल खान या क्लाड बेंच में भी भेजा जा सकता है। तो क्या मज़े की बात होगी कि जब ये जो है वो क्या नाम है अपना एक जज है ना जिसकी अमेरिकन शहरियत है, क्या नाम है उसका, वो हाँ बाबर सत्तार, यस, जस्टिस बाबर सत्तार जो अमेरिकन रेजिडेंशियल जिसके पास कार्ड है, अगर आप देखें अगर उसको क्लात डिवीज़न में क्लात बेंच में भेज दिया जाए तो कितना मज़ा आएगा ना। फिर देखेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पे बैठ के आप सहूलत कारी करो, या यहाँ से वो एक जज को मोहसिन अख्तर कियानी, ठीक है, उसको अगर उठा के जो है वो डेरा इस्माइल खान में लगा दें तो खुदा की कसम मज़ा आएगा। तो बहरहाल ये सारा कुछ ऐसे ही होगा। ये जो 200 आइन के आर्टिकल 200 है इसमें अगर तरमीम होगी तो जजेस से पूछे बगैर
हुकूमत को या वजारत कानून को इख्तियार मिल जाएगा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन कर सकती है। और ये हुकूमत का कोई मुतालबा नहीं था, बेसिकली ये मुतालबा खुद वकला का था। बड़े अरसे से वकला ये कह रहे थे कि सर ये 8-8 साल से 7-7 साल से यही जज बैठे हैं और हमें जो है वो इंसाफ की फरहमी में भी रुकावट है। और फिर हमने देखा भी सही इन जजेस की जानिब से जो इन्होंने जुडिशल कू कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब इन सारी चीज़ों को जब हम मद्देनज़र रखते हैं तो फिर हम यही कहते हैं कि हुकूमत को जो है वो आईनी तरमीम लेके आनी चाहिए। लेकिन इससे के साथ साथ मैं हुकूमत को ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस आईनी तरमीम के साथ साथ जो है आपको जो है वो इन 8 जजेस को भी फिक्स करना चाहिए, ऐसे जजेस जिन्होंने जो है वो बादियुल नज़र में लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले की रोशनी में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जो है नईम अफ़गान, अगर उनकी बात को थोड़ा सा भी आप वज़न दे दें तो वो तो बरमला कहते हैं कि जी सही मंसूर अली शाह की क़यादत के अंदर, यानी कि वो 8 जजेस जिसकी कमान मंसूर अली शाह साहब कर रहे थे, उन्होंने जो है वो आइन शिकनी की है, मावरा आइन फ़ैसला दिया है। तो ऐसे सारे तनाजुर में, ऐसी सारी सूरत हाल में अगर पार्लिमान इन जजेस को फिक्स नहीं करता तो फिर मैं समझूंगा कि पार्लिमान ने वक्त का तकाजा पूरा नहीं किया। तो जब आप इतनी तरमीम लेके आ रहे हो तो थोड़ा बहुत इन जजेस का भी बंदोबस्त कर लें, जिन्होंने आइन को मुअत्तल करके कोर्ट अदालतों को जो है वो ताले लगा दिए थे और कहा था कि हमें छुट्टियां अजीज़ हैं, हमें इंसाफ अजीज़ नहीं है। इंसाफ मुअत्तल हो गया था आपके सामने, 2-2.5 महीने तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ताले लगे रहे ना। तो बहरहाल अभी आज से नया अदालती साल शुरू हुआ है लेकिन अभी तक वो जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है वो सही मंसूर अली शाह साहब जो है वो नहीं दे सके, वो भी खुद बैरून मुल्क हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। आप देखते हैं कि हुकूमत जो है वो इस हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में, लेकिन ये नहीं कि ये जो सितंबर है लेकिन अक्टूबर का पहला हफ्ता भी, उसमें भी बहुत कुछ होने का इम्कान मौजूद है। तो देखेंगे कि अब ये जो पार्लिमानी पार्टियों के इजलास होंगे, जो इशाए होंगे, यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी तमाम पार्लिमानी पार्टियों के मेम्बरान को जो है वो इशाया दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब चल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम चीज़ भी आज सुप्रीम कोर्ट में हुई कि वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, आज चूँकि फुल कोर्ट इजलास था, फुल कोर्ट होता है नए अदालती साल के मौके पर, तो आज 9 सितंबर है, तो नया जुडिशल ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस जुडिशल ईयर के मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ने पहले फुल कोर्ट इजलास से खिताब किया। इजलास के बाद जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू की मीडिया से और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से एक्सटेंशन से मुतल्लिक़ सवालात हुए। तो काजी साहब ने बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें क्लियर कर दी। राना सनाउल्लाह का जो एक स्टेटमेंट चल रहा था कि जी काजी साहब ने कहा कि मुझे शख्सी तोसी नहीं चाहिए, अगर बाकी चीफ साहबान को तोसी दी जाती है और उस पैराए में या उस ज़ुमरे में मुझे भी तोसी मिल जाती है तो फिर मुझे कोई मुज़ायका नहीं है, कोई एतराज़ नहीं होगा। अच्छा, तो इस हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो चीफ साहब ने कहा कि ये राना सनाउल्लाह की तो मेरी कभी उसके साथ कोई मीटिंग ही नहीं हुई, कभी मैं उसके साथ बैठा ही नहीं हूँ। हाँ, एक मीटिंग ज़रूर हुई थी लेकिन उसमें राना सनाउल्लाह तो नहीं था, उसमें तो वज़ीर कानून और सही मंसूर अली शाह और ये थे। तो ये मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे बात कर दी है। ताम उन्होंने कहा कि यार मैं तो तुसी नहीं लेना चाहता, ये उन्होंने आज फिर से क्लियर किया है। लेकिन बस क्या करें कि वो जो यूट्यूबर्स हैं वो तो हर मामले पे, मतलब एक भी अगर MNA PMLN का या पीपल्स पार्टी का बहाल हो जाए ना, वो कहते हैं ये भी एक्सटेंशन के ये प्लान D है, प्लान C हो गया, ये काजी को तोसीद दे दी जाएगी। उनकी अब वो अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो गए हैं, प्लान A से लेकर प्लान Z तक ख़त्म हो गए। लेकिन काजी साहब ने फिर भी इनको कह दिया कि मैं तोसी नहीं ले रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बात यह है कि जब पार्लिमान आइन बना देती है ना, कानून बना देती है, तो वो फिर एक जज के ऊपर लाजिम हो जाता है उसको मानना। अब मेरा नहीं ख्याल कि काजी साहब जो है वो जो पार्लिमान की सुपरमेसी की बात करते हैं और पार्लिमान जो है उनके गले में ये ढोल डाल दे कि अब आप तोसी लें तो वो उसको जो है वो इनकारी हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो बहरहाल अभी तो ये चीज़ें चल रही हैं ना, देखते हैं क्या होता है। हमें काजी से गर्ज नहीं है, हम ये चाहते हैं कि मंसूर अली शाह को नहीं आना चाहिए, इस आइन शिकन को नहीं आना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, खुदा की कसम, ये आसिफ अली जरदारी साहब आइन के मुहाफिज माने जाते हैं, ठीक है ना। और अब ये जब तरीक़े-ए-दम एतमाद आई थी तो कहा था जी जरदारी जो है वो आइन का मुहाफ़िज़ है। अब अगर जरदारी आइन का मुहाफ़िज़ है, मुझे ये बताएं कि चीफ जस्टिस का के अपॉइंटमेंट का इख्तियार उसके पास है, यानी नोटिफिकेशन पे दस्तखत उसने करने हैं। अब वो सदर जो आइन का मुहाफ़िज़ है, जिसकी पार्टी ने आइन बनाया है, क्या वो एक ऐसे जज को जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस कह चुके हैं कि इसने आइन शिकनी की है, उसका बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन करेगा?
अगर वो करेगा तो तारीख में जरदारी भी जो है आइन शिकनों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला में शामिल होगा। ये सिंपल सी बात है। हाँ, मैं ये कहता हूँ, मुझे मंसूर अली शाह से गर्ज नहीं है, मुझे ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से गर्ज है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि ठीक है हमारी मजबूरी है, उसको जो है हमने चीफ जस्टिस बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पार्लिमान का कमेटी बनाएं, पार्लिमान का कमेटी इसके फैसले को देखे। पार्लिमान के कमेटी ने अगर इसको क्लीन चिट दे दिया कि नहीं जी कोई आइन शिकनी नहीं हुई, तो फिर बेशक आप मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करो, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके किए बगैर, फॉर्मेलिटी किए बगैर, उसको क्लीन चिट दिए बगैर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन होता है तो वजारत कानून जो है वो आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ देने में कसूरवार ठहरी जाएगी। और सही आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी मैं उनको समझूंगा और मैं बल्कि उनको कहूँगा कि सही आपने भी कई आइन शिकनी को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अब देखते हैं कि मामलात किस समझ जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि सही जरदारी साहब जो है वो अब ज़ाती तौर पर मुतहरिक हैं, और आसिफ अली जरदारी जब मुतहरिक हो तो बहुत सारी अनहोनियाँ हो जाती हैं, नामुमकिनात को वो मुमकिनात करना जानता है। तो बहरहाल देखते हैं सूरत हाल कैसे इमर्ज होती है। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।